हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, सो बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन की हेडिंग में दो टॉपिक हमको दिख रहे हैं, एक डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले ही कवर करने वाले हैं। एंड चलिए समझते हैं कि ये क्या होता है। तो बेसिकली एक एक्सप्रेशन या एक फॉर्मूला जो कि एक्सप्रेस करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डिराइव्ड यूनिट्स को, ओके, इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट विद द सुटेबल पावर इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, समझते हैं इस चीज़ को कि अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हुए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट्स निकाल सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट्स जो समझने वाली ये है कि किसी भी फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करते हुए हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट्स को निकाल सकते हैं, राइट। अब उसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि जब हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट चाहिए तो हमको क्या होगा, यूज़ करना होगा फंडामेंटल यूनिट को एंड उस पर कुछ ना कुछ पावर्स डालना होगा। अब वो पावर जो है वो सूटेबल पावर होना चाहिए। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे यही बस है डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट बना रहे हैं एंड उस पर आप उसके लिए फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करते हुए उस पर कुछ पावर्स लिख रहे हैं, तो ये जो आपने फॉर्मूला बनाए हैं, जो आपने एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो अगर हमको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए हम एसआई सिस्टम के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके सिंबल्स को यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मास के लिए सिंबल हो जाएगा कैपिटल एम, लेंथ के लिए हो जाएगा कैपिटल एल, टाइम के लिए हो जाएगा कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिए हो जाएगा कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हो जाएगा कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हो जाएगा सी डी। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट थी एसआई सिस्टम की एंड उसके लिए कौन कौन से सिंबल यूज़ करने वाले मैंने आपको बता दिया है। ओके, अगर मैं मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एम एल टी मास लेंथ एंड टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं बात करूं तो एम एल टी के साथ हमको के यानी कि टेम्परेचर देखने को मिलता है। एंड अगर मैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी में बात करूं तो हमको एम एल टी के साथ कैपिटल ए देखने को मिलता है यानी कि एम्पियर। ओके, एंड ऑप्टिक्स में बात करूं तो एम एल टी के साथ हमको सी डी यानी कि कैंडेला देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स कि एम एल टी जो है वो हर जगह आया हुआ है, यानी कि एम एल टी जो है वो कंपलसरी है अगर आप कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो। ओके, तो चलिए अब आगे समझते हैं। मान लेते हैं कि मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर के जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस क्या क्या हैं। मान लेते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी हैं। तो उस कंडीशन पे जब आप उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है कि m पर a की पावर, l पर b की पावर, t पर c की पावर, k पर d की पावर। एम एल टी के मैंने बताया था, इसके लिए हम बना रहे हैं। एंड ये जो हम डायमेंशंस बात किए थे, डायमेंशंस ए बी सी डी, ये सिंपली उसके ऊपर पावर के फॉर्म में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो जब कभी स्टूडेंट्स अगर आप मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं तो आपको ये 3 पॉइंट जो है आपको माइंड में पता होना चाहिए, रखना चाहिए। दैट इज़ व्हाट, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं कैसे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, ऑलवेज रिमेंबर कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। एंड इस तरीके से m पर a, l पर b एंड t पर c की पावर होती है। यहाँ पे जो a b c है इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। एम एल टी जो है वो फंडामेंटल एसआई सिस्टम की यूनिट्स हैं जिनके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। जो सेकेंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एम एल टी या कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं कर रही है तो उस कंडीशन पे उस पर 0 की पावर लगाते हैं। ओके, तो अगर इसके लिए मैं एग्जांपल लेने की बात करूं स्टूडेंट्स की, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एरिया के लिए हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा, राइट। तो लेंथ इंटू लेंथ का मतलब लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको एल स्क्वायर लिखेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, इसके लिए आपको एम एल टी दिखाना ही है। अब मान लीजिए m और t की हमको जरूरत थी नहीं तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पर 0 की पावर लगा देंगे
एंड इस तरीके से आप स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ इंक्लूड नहीं है तो उसके लिए आपको उस पर 0 की पावर लिखने की जरूरत पड़ती है। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि जब कभी आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो हमेशा उसको कन्वर्ट किया जाना चाहिए दूसरे क्वांटिटीज़ में। ओके, एंड ऐसी क्वांटिटी में हमको कन्वर्ट करना चाहिए जिसका हमको डायमेंशनल फॉर्मूला जो है पता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, मेरे को मान लीजिए फोर्स की निकालना है। ओके, फोर्स का क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले के पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मेरे को फोर्स का बेसिकली डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे m जो है, m का जो होगा वो मास होगा। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे इस एक्सीलरेशन को हमको यहाँ तो दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे हमको पता है कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट? तो यहाँ से या तो आप इसको उस क्वांटिटी में कन्वर्ट कीजिए, एक तरीका हो सकता है, या फिर अगर आपको पता है इस एक्सीलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे को पता है कि एक्सीलरेशन का क्या होता है, LT-2 होता है। क्या होता है, LT-2 होता है। तो ओवरऑल जो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा MLT-2। LT-2 किसका है, एक्सीलरेशन का है। m का जो ये मास है तो बेसिकली मास ही रहेगा। तो यहाँ पे जो आपको एक बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज़ हो गई। अगर नहीं पता है तो आप इस एक्सीलरेशन को, क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि आप एक्सीलरेशन के बदले ले सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फिर वेलोसिटी का आप अलग से निकाल सकते हैं, राइट? डायमेंशनल फॉर्मूला टाइम का तो t होगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो इस डिफरेंस को हम आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे, जहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है एंड किस तरीके से ये डायमेंशनल फॉर्मूले से अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।